ओ शांति। आज 14 जनवरी 2025 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 14th January 2025 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है, मंगल दिन है। पूरे भारतवर्ष में ये त्योहार का दिन है। कल 13 तारीख को प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है और आज का दिन भारत में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। पश्चिम भारत में इसे संक्रांति कहते हैं, उत्तर भारत में लोहरी कहते हैं, दक्षिण भारत में तो ये बहुत बड़ा त्योहार है, 4 दिन मनाते हैं, वो पोंगल कहते हैं। क्यों ये दिन की क्या ऐसी विशेषता है? एक्चुअली इसके ऊपर पूरा एपिसोड हमने रिकॉर्ड किया है पीस ऑफ माइंड चैनल पे। मुझे पता नहीं वो यूट्यूब पे होना चाहिए, आप उसको सुन सकते हैं, लेकिन जो नए भाई बहने हैं उनके लिए थोड़ा साइंस इसके पीछे का बताते हैं। संक्रांति ये संस्कृत शब्द है, गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं। तो ये दोनों अर्थ के साथ है कि संक्रमण हो रहा है। संक्रमण माना ट्रांजिशन। तो सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है। भारत के बाकी सभी त्योहार चंद्र के साथ है, ये सूर्य के साथ है। तो सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। ठंडी के दिन खत्म होके गर्मी के दिन शुरुआत होने की बात होती है और इसे बहुत शुभ माना गया है। बहुत सारी बातें इस समय होती है और बहुत सारी प्रथाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। अगर फार्मर्स या किसान की नज़रों से देखें तो उसने जो बीज बोया हुआ रहता है, वो फसल काटने का समय होता है तो खुशी होती है और वो प्रकृति को, इंद्र देवता को, सभी को धन्यवाद देता है। और ठंडी से निकलकर हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे होते, दिन बड़े हो रहे होते हैं। उत्तरायण को शुभ माना गया है कि जब इस राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो वो जो शरीर छोड़ते हैं उनको भी मुक्ति मिल जाती है, ऐसे भी कहा हुआ है। जो भीष्म पितामह थे वो इसी दिन का राह देख रहे थे ताकि मुक्ति मिले। दूसरी बातें इसके साथ जो जुड़ी हुई है कि असुर को मारा विष्णु ने, ऐसी कहानी है। शंकरासुर। तो अलग अलग नाम है, संक्रांति, कंक्रांति, भोगी। हर एक दिन का अपना महत्व है। आप ये एपिसोड देख सकते हैं, संक्रांति का आध्यात्मिक रहस्य, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग पे। तो हम आते हैं आज की मुरली के ऊपर। आज की मुरली मैं विशेष मुरली कहूँगा, साकार मुरली, क्योंकि बाबा ने हमको संगम युग पर बहुत सारे स्वमान दिए हैं, बहुत महिमा की है। लेकिन बाबा कई बार ऐसे टाइटल भी देता है
जो कि पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, सकारात्मक कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। तो उसके आज एक जो टाइटल बाबा ने दी है बच्चों को, वो टाइटल दिया है सभी को नहीं, खास विशेष बाबा के बच्चे जो गुस्से में आकर बातचीत करते हैं या गुस्सा करते हैं। बाबा ने उनको टाइटल दिया भूतनाथ और भूतनाथिनी। तो ये भगवान का ऐसे बच्चों की तरफ देखने का तरीका है। हमको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि बाबा को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज की पूरी मुरली हम क्रोध के ऊपर देखने वाले हैं कि क्यों बाबा क्रोध को मना करता है और क्रोध से डिससर्विस होती है। बाबा ने कहा ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करना चाहिए। कई लोगों का संस्कार होता है रफ टफ बात करने का। बाबा ने इसको पाप कर्म में कैटेगरी में डाला है कि 100 गुना पाप चढ़ जाता है। देखो भगवानु आज है गुस्सा करने वाले के ऊपर 100 गुना पाप। इसका साइंस हम देखेंगे कि क्यों भगवान ऐसे कह रहा है और क्यों ये संस्कार जीतना बहुत लोगों को मुश्किल लग रहा है। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि तुम्हें विशेष दो बातों के ऊपर ध्यान देना है, पढ़ाई और दैवी गुण। तो हम इसके भी गहराई में जाएंगे। नज़र शरीर के ऊपर नहीं जानी चाहिए। आज नज़र के ऊपर बाबा ने सुनाया है। और बाबा ने बहुत सारे राज भी आज के मुरली में बताए हैं। ब्राह्मणों के राज, लौकिक अलौकिक ब्राह्मण के राज, फिर लक्ष्मी नारायण की निंदा नहीं हुई है, बाकी सभी की निंदा हुई है। इसका राज भी बाबा ने समझाया है, बहुत सुंदर बातें हैं। फिर बाबा ने कहा कि चलते फिरते निराकारी आत्मा समझना है, कर्म करते समय फरिश्ता, और दुख को सुख में, अशांति को शांति में परिवर्तन करने के लिए योग के बल का यूज करने को बाबा ने कहा है। और लाइट हाउस माइट हाउस बन सबको सकाश देना, ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे दैवी गुणों से। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि बहुत सुख देते हैं ये दैवी गुण। जितना जितना दैवी गुण हमारे अंदर धारण होते जाएंगे उतना जीवन सुखी हो जाएगा। ये गांठ बांध कर रखना चाहिए कि मैं देवता बनने वाली हूँ। मैं देवता बनने वाली हूँ तो देवताओं के अंदर दैवी गुण होते हैं, वहां तो विकारों की अविद्या होती है बाबा ने कहा। वहां और यहाँ में फर्क बाबा ने कहा, यहाँ तो बच्चों में भी काम विकार हम देखते हैं। अभी तो ड्रामा इतना नीचे जा रहा है, मैं आपको क्या केसेस बताऊं। मुझे बताने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, पर ये सब क्यों हो रहा है इसका कारण हम तो जानते हैं कि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, लेकिन साथ में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है। ये जो मोबाइल हाथ में आया है और सोशल मीडिया, इसके ऊपर इतना एक्सपोजर हो रहा है। कम उम्र में बच्चे बहुत सारी बातें देख रहे हैं, तो बॉडी कॉन्शियसनेस होने के कारण फिर उस तरफ ही जाना है। तो कम उम्र में एक्सपोजर होने के कारण ये सब बातें हो रही है। और बाबा ने कहा वहां बड़ों में भी विकार नहीं होता है, तो कितना फर्क है। निगेटिविटी माना विकारों की अविद्या है। तो ये कॉन्ट्रास्ट हमको समझना है। अगर हमको ऐसी दुनिया में जाना है तो हमको भी दिव्य गुण धारण करने पड़ेंगे। आप अपने जीवन में देखिएगा कि आपको कौन से व्यक्ति पसंद आता है, जो नेगेटिव है या जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव व्यक्ति के संग में सबको अच्छा लगता है क्योंकि वो एक एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, जो एनर्जी हमको लिफ्ट कर रही होती है। तो हमको अगर पॉजिटिव लोग पसंद है, दिव्य गुण वाले पसंद है, तो हमको भी ऐसे बनना चाहिए।
तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे दिव्य गुणों के ऊपर। वैसे दो प्रकार से अप्रोच किया जा सकता है। आजकल की भाषा भी मैं देख रहा हूँ कि दिव्य गुण है या अवगुण नहीं है। तो ज्यादा करके निगेटिव भाषा का इस्तेमाल करते हैं लोग कि अवगुण नहीं है। पर अवगुण नहीं है इसका मतलब दिव्य गुण है ऐसे नहीं होता है। तो अवगुणों को निकालना है और दिव्य गुणों को धारण करना है। तो अवगुणों में आज बाबा ने काम और क्रोध के बारे में कहा। बाबा ने कहा ये काम की चेष्टा जो होती है, बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया कि काम की चेष्टा रात में होती है, दिन में नहीं होती है। तो अभी ये कलयुग, द्वापर कलयुग, ये रात का समय है और सतयुग त्रेता दिन का समय है। तो दिन में काम चेष्टा नहीं होती है। मैं इसके ऊपर चिंतन कर रहा था। मैंने कहा तो अभी तो आत्मा की बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो गई कि वो न समय देखता है न कुछ देखता है। कबीर ने इसके ऊपर भी कड़ा प्रहार किया हुआ है। कबीर ने कहा, कबीर ने तो मनुष्य की तुलना कुत्ते के साथ की है कि वो कुत्ता भी सीजन देख के विकार में जाता है। लेकिन इस समय का मनुष्य कलयुग का, उसको कोई सीजन नहीं है, कोई समय नहीं है। तो बाबा ये जो कहता है रात को काम की चेष्टा होती है और काम छिप के होता है। आज तीन विकारों के बारे में विशेष बताया, काम विकार, क्रोध विकार और मोह का विकार। तो हमको हर एक विकार की गहराई में जाके अपने आप को इस निगेटिविटी से बचाना है। आज की वैसे मेजॉरिटी मुरली जो है क्रोध के ऊपर है और मुझे भी ये बात बहुत इम्पोर्टेंट लगती है। कितने मैं आपको किससे सुना सकता हूँ इसके ऊपर। अभी बाहर की बातें तो हम नहीं जाएंगे, हम बीके परिवार के बारे में देखेंगे। अभी मुझे बहुत वंडर लगता है कि मेहमान आए हुए हैं, प्रोग्राम चल रहा है और एक कोई बीके भाई या बहन जिसको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो जोर जोर से बात कर रहा है और हम इधर शांति के ऊपर भाषण कर रहे हैं, ओम शांति कह रहे हैं। तो उस समय लोग क्या देखेंगे कि ये लोग बोलते हैं ओम शांति लेकिन है नहीं ओम शांति। तो मुझे ऐसे लगता है, मैंने पहले भी सुनाया कि हमारा जीवन ही दुनिया के लिए संदेश होना चाहिए। आज बाबा ने देखो लास्ट में मुरली की ये भी कहा कि रहम करते हैं। बाबा ने कहा खुद के ऊपर भी रहम करना चाहिए और दूसरों के ऊपर भी रहम करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, बाबा ने रिजल्ट बताया। क्या रिजल्ट बताया बाबा ने? बाबा ने कहा कई बच्चे दूसरे पर भी रहम करना है, अपने ऊपर भी रहम करना है, कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरे पर करते तो वो ऊंच चले जाते हैं और खुद रह जाते हैं। खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, दूसरे को समझाते हैं तो वह जीत पहन लेते। ऐसे भी वंडर होता है। ये हम सबके लिए इशारा है कि हम जो दूसरों को कहते हैं वो पहले हमको धारण करना चाहिए। मैं एक स्थान पर था, अभी वरिष्ठ आत्माएं थे ऊपर, सीनियर बीके आत्मा का क्लास चल रहा था लेकिन ये क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ, आप लोग इधर बैठे क्लास नहीं अटेंड कर रहे? बोले कैसे अटेंड करूं, ये जो आत्मा क्लास कर रही है ये खुद गुस्सा करती है और दूसरों को कहते हैं कि गुस्सा नहीं करो, तो कौन सुनेगा? तो लोगों को पता चलता है कि आपका नेचर कैसा है और लोग गुस्से वाले को अवॉइड करते हैं। बाबा ने भी आज मुरली में यही कहा है। तो बेसिकली बाबा का कहने का भाव यही है कि अगर आपके अंदर धारणा नहीं होगी तो लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे। मैं इसके ऊपर वर्कशॉप लेता हूँ एंगर के ऊपर, क्योंकि मैं भी इस स्टेज से जा चुका हूँ
कि गुस्सा का नेचर, अभी हमारे अंदर गुस्सा कैसे आया, तो परफेक्शन का संस्कार हमारा। अभी डॉक्टर्स का देखो लाइफ कैसे होता है। आज बाबा ने कहा शरीर को नहीं देखना चाहिए, आत्मा समझो और शरीर को मत देखो, जबकि डॉक्टर्स का काम ही है शरीर को देखना। तो क्योंकि बीमारी शरीर को होती है, मन को भी होती है, लेकिन शरीर पहले दिखाई देता है। तो बहुत चैलेंजिंग होता है। अभी हम आईसीयू में ड्यूटी कर रहे हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट है। नर्स कोई गलती करती है, जूनियर रेसिडेंट कोई गलती करता है, तो पेशेंट की जान जा सकती है। एक मिस्टेक, आपने डोज ज्यादा दे दिया, डोज बराबर दिया लेकिन स्पीड ज्यादा थी, तो भी पेशेंट मर जाएगा। आप सोचो कितनी कड़ी बात है। ऐसे होता है कि थोड़ी लापरवाही, माना थोड़ा सा हमारा अटेंशन कम हुआ तो पेशेंट खत्म हो जाएगा। आईसीयू में जो इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, अति दक्षता विभाग, हमको कंटिन्यूअस कुछ पेशेंट को मॉनिटर पे देखना पड़ता है, क्योंकि एक कंडीशन है, डॉक्टर्स इसको समझ सकते हैं, उसको बोलते हैं वीटैक या वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। अभी इसमें हमको तुरंत एक्शन लेना होता है। अगर हमने तुरंत कुछ मिनटों में कुछ नहीं किया तो पेशेंट खत्म हो जाएगा। तो बहुत अटेंशन देना होता है। तो हम गलती, हमको अवॉइड नहीं है, हम नहीं कर सकते गलती। तो संस्कार में वो आ गया। और कोई गलती करता है तो उसको तो डांट पड़नी ही है। तो मैंने देखा ये जो आईसीयू में काम करने का नेचर था, उसके वजह से बहुत अटेंशन बढ़ा, लेकिन गलती हो गई तो फिर गुस्सा आने का संस्कार, पर वही संस्कार फिर घर पे भी लेके गए। हर काम में गलती अलाउड नहीं है, यू कैनॉट मेक मिस्टेक। अभी इससे परफेक्ट तो आप होते गए, बट एट सर्टन कॉस्ट, क्योंकि आपके अंदर गुस्सा बहुत बढ़ रहा है। फिर हमने रियलाइज किया कि परफेक्ट तो हम है ना, हमारी बुद्धि अलग है। फिर नर्स है, वार्ड बॉय है या जूनियर है, उनकी बुद्धि तो वैसे काम नहीं करेगी कि उनके पास पूरा ज्ञान नहीं है, और उससे रिलेशनशिप्स खराब हो रहा है। फिर हमने खुद के ऊपर अटेंशन दिया कि ऐसे नहीं चलेगा। नहीं तो लोग आपके सामने कुछ नहीं बोलते, पीछे से बोलेंगे। तो दुआएं नहीं ले रहे थे। फिर बाबा का ज्ञान मिला तो धीरे धीरे ये संस्कार परिवर्तन होने में मदद मिली। तो इसके ऊपर हम सभी चिंतन करेंगे। कोई भी कारण हो, लोग गलतियां करेंगे, ये मैंने समझ लिया है। लोग गलतियां करने ही है। और गलती हो गई तो महाराष्ट्र में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध हुई एक मूवी के द्वारा कि चुकीला माफी नहीं, गलती को क्षमा नहीं किया जा सकता। तो हम दूसरे को सजा देने जाते हैं गुस्सा करके, लेकिन गुस्सा करना माना खुद को ही सजा देना है। डिससर्विस होती है वो तो बात अलग है, लेकिन खुद को भी सजा दे रहे होते। बाबा ने ऐसा क्यों कहा, क्रोध माना 100 गुना पाप पड़ जाएगा। अभी थोड़ा इसके साइंस के ऊपर देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है, क्रोध का भी पूरा परिवार है, आप सबको पता होगा। एक होता है महाक्रोध, माना जिसको बाबा ने कहा लड़ना झगड़ना। मैं तो बहुत जेल में गया हूँ, सेशन लिए हैं, तो मुझे बहुत वंडर लगा। जेल में जो भी आए हैं, मेजॉरिटी क्रोध के वजह से आए, बदला लेने का भाव। किसी ने कुछ किया होता है तो बदला लेते हैं, तो बदले में गुस्से में आकर किसी का खून भी कर देते हैं। ये रोड रेज के ऊपर भी हम सेशन लेते हैं कि गाड़ी चलाते वक्त आने वाला गुस्सा। अभी मैं इस समय पुणे में हूँ, इन एडवांस मुरली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोग्राम है। पुणे और कोल्हापुर महाराष्ट्र, ये दो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कॉन्फ्रेंस है, और बाकी डॉक्टर्स के प्रोग्राम शिविर भी है। तो टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए टाइम को सफल कर रहा हूँ। मीरा सोसाइटी सेंटर है जहाँ पर हमारी आदरणीय दादी जानकी पहले रहते थे, लंदन में जाने के पहले। उस स्थान पर मैं सुबह ही मुरली रहस्य रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज 9 तारीख को, मैं 14 तारीख की मुरली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने देखा पुणे में गाड़ी चलाने का कोई नियम नहीं है। कौन कहाँ से घुसेगा पता नहीं, और मुझे लगता है बहुत शहरों में ऐसे ही हालत है।
डिसिप्लिन वे में गाड़ी नहीं चलाते, और गाड़ी चलाते वक्त बहुत लोगों को गुस्सा आता है, क्योंकि आप अच्छी नियमों से चला रहा है, क्योंकि सामने वाला या दूसरा नियम फॉलो नहीं कर रहा है, तो एक्सीडेंट होते हैं, टच होता है गाड़ी को, या कोई ओवरटेक करते हैं तो भी गुस्सा आता है। बहुत सारी बातें, इसको रोड रेज कहते हैं, और इसमें भी लोग एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, तो ये महाक्रोध हो गया। फिर है जोर से बोलना, कुछ लोगों का नेचर होता है सरकास्टिक बोलना, माना मराठी में उसको टोमना मारना कहते हैं, या सामने वाले को ऊपर व्यंग करना, ये भी गुस्से का ही प्रकार है। दूसरा है क्रोध का सूक्ष्म प्रकार है, कि बाहर से कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका चलता रहता है, बात करना बंद कर देंगे, या ईर्ष्या करेंगे। ईर्ष्या भी बहुत बड़ा विघ्न है। तो ये क्रोध ने बहुत लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया है। ऐसे कहते, चंद क्षण का पागलपन, चंद क्षण का पागलपन होता है ये गुस्सा, और पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। मैंने जेल में देखा कि एक सेकंड का, कुछ सेकंड का गुस्सा गुस्से में आके सामने वाले को खत्म कर दिया, अभी जेल में उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। तो इसके लिए ये इसको बाबा ने कहा 100 गुना पाप क्यों पड़ जाएगा। एक बाबा के बच्चे देवताएं हैं, तो देवताएं तो कभी गुस्सा करते नहीं है। अभी गुस्से का कारण भगवत गीता क्या कहती है, मैं समय के हिसाब से शॉर्ट कर रहा हूँ। भगवत गीता कहती है दूसरे अध्याय में 62-63वां श्लोक है, हमने बहुत बार देखा है, 62nd 63rd वर्ड, कामात क्रोधो भी जाए थे। जब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो गुस्सा आता है, तो पहले अपने को कन्विंस करना है, हर वक्त मैं जैसे चाहूँ वैसा नहीं हो सकता है। अभी मेरे पास पावर है तो मैं अपनी बात को पुश कर सकता हूँ, कई लोग अपनी बातों में अड़िग रहते हैं, वो अपनी अपने को मोल्ड करने को तैयार ही नहीं है। संगठन में ये बहुत चैलेंजिंग होता है, तो बाबा ने हमको सॉल्यूशन दिया है बालक और मालिक बनने का। जो निमित्त आत्मा है, बाबा ने उनको पावर दिया हुआ है। तो मीटिंग में हमको अपनी बात कर रखनी जरूर चाहिए, मालिक होकर बात रखो, और फिर बाद में बालक हो जाओ। फिर ये मत कहो मैं तो चाहता था ऐसा हो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक्सेप्ट, स्वीकार करना चाहिए, अपनी बात को बहुत रॉयली कहना चाहिए। मैं इसके ऊपर ट्रेनिंग लेता हूँ, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं असर्टिवनेस ट्रेनिंग। असर्टिवनेस माना दृढ़ता से अपनी बात को कहना है। हम उसको अंग्रेजी में कहेंगे पोलाइट एंड फर्म। आपको फर्म रहना है, माना दृढ़ रहना है, लेकिन साथ में नम्र भी रहना है, ये कला है। तो अपनी बात को कहना जरूर है, लेकिन सामने वाले को सम्मान देना है, सम्मान पूर्वक कहना है, आवाज को ऊंचा उठाना नहीं है, बहुत प्यार से बोलना है, सम्मान पूर्वक, लेकिन दृढ़ता से कहना है। बाद में फिर जो होता है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये कुछ सॉल्यूशन है। क्रोध जब करते हैं तो मनुष्य के ब्लड में सब हार्मोन्स, माना जिसको हम कहेंगे कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, ये दो हार्मोन्स आते हैं और वो बहुत डैमेज करते हैं। ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां मस्ट है, आनी ही है, क्योंकि क्रोध से आर्टरी स्पाज्म में जाती है, अल्सर भी होता है, हेडेक होता है। इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है। क्रोध एक प्रकार का जहर है, पॉइजन है। हम वैसे तो जहर नहीं पिएंगे, मर जाएंगे, लेकिन क्रोध एक प्रकार का स्लो पॉइजन है। वो आत्मा बहुत दुखी रहती है जो सदा क्रोध करती है। हमने देखे हैं ऐसे केसेस, सदा गुस्से में रहने वाले लोग, क्योंकि बहुत अपेक्षाएं रहती है खुद से, दूसरे से, तो वो पूर्ण नहीं होती है, तो गुस्सा बढ़ने लगता है। बाबा ने आज कहा कि भूत के सामने खड़े रहोगे तो भूत आपके अंदर भी प्रवेश करेगा, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। अभी वो बार बार आपके पीछे पड़ेंगे तो उनको बोलना है कि हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं, लेकिन वहां से जितना हो सके निकल जाना चाहिए। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, अपने अंदर के क्रोध को। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है, हमको भूतनाथ भूतनाथिनी नहीं बनना है।
आज विशेष बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण की कोई निंदा नहीं है, राम सीता की निंदा है, श्री कृष्ण की निंदा, इवन शिव बाबा की, इवन ब्रह्मा की भी निंदा हुई है, लेकिन लक्ष्मी नारायण की कोई भी निंदा नहीं हुई। ये भी वंडरफुल है, इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। समय के अभाव से मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आज बाबा ने हिंट दिया है कि लक्ष्मी नारायण से ज्यादा सतो प्रधान तो राधे कृष्ण है, तो राधे कृष्ण का मंदिर होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण सतो है तो राधे कृष्ण सतो प्रधान है। ये ज्ञान जितना हम सिमरन करेंगे उतना अतीन्द्रिय सुख का हम अनुभव करते जाएंगे। और एक विशेष, आदि क्यों कहा गया है इस धर्म को, आदि और सनातन, तो बाबा ने उसका कारण दिया है कि वहां पर कोई चित्र नहीं होते हैं, कोई भी देवी देवताओं के चित्र नहीं, किसी धर्म के चित्र नहीं, ये सब द्वापर से चित्रों की शुरुआत होती है। और ये देवी देवताओं के चित्र भक्ति मार्ग में है, इसलिए वहां कोई चित्र नहीं है, इसलिए वो आदि है, ऐसे बाबा ने कहा। इससे समझते हैं कि आदि सनातन देवी देवता ही है, माना इन्होंने ही शुरुआत की, बाद में इनके चित्र बने। तो ये ज्ञान का सिमरन करके हर्षित रहना है कि हम इतने श्रेष्ठ बन रहे हैं, मंदिर लायक बन रहे हैं। विशेष और बात, बाबा के मुंह से ये शब्द निकला है, बाबा ने कहा अभी विश्वास नहीं रहा, भगवान कह रहा है विश्वास नहीं रहा, क्यों? क्योंकि बाबा ने बहुत सुंदर नाम लाए थे बच्चों के लिए, 300 नाम आए थे वतन से। जैसे सन्यासी जब अपना सन्यास करते तो उनको भी नाम दिया जाता है, तो बाबा ने भी वतन से नाम लाए थे, लेकिन बाबा ने कहा विश्वास नहीं रहा, क्योंकि भागंती हो गए तब से बाबा ने नाम देना भी बंद किया। वारिस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, बाबा ने कहा बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं लेकिन वारिस नहीं है। अभी देखो, अच्छे भी कह रहा है बाबा, वारिस भी नहीं, क्यों? क्योंकि अकल नहीं है। ऐसे बाबा ने कहा वारिस बनने में भी बहुत अकल चाहिए। भगवान को कोई वारिस बनाए तो पूरी मिल्कियत देनी पड़े, इतना इजी नहीं है, क्योंकि भगवान को पूरा रिटर्न करना पड़ेगा। तो कई बाबा के बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पूरा मिल्कियत नहीं दिया है बाबा को, तो वो वारिस नहीं कहलाएंगे आज के मुरली के अनुसार। तो वारिस शब्द को बहुत गहराई से समझना चाहिए, इसके ऊपर चिंतन करेंगे, समय मिला तो हम देखेंगे। स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली, ये तीन क्वालिटी वारिस की बताई थी, आज बताया पूरा अपना समाचार मिल्कियत का बाबा को दे देना चाहिए। जैसे भाऊ विश्व किशोर, अभी ऐसे कितने परिवार शुरुआत में आए, सभी प्रॉपर्टी अपनी जो भी था सब यज्ञ में दे दिया, भगवान को वारिस बनाया। तो ऐसे बच्चे वारिस बनते हैं। और भाऊ को तो नशा था कि मैं लक्ष्मी नारायण का पहला बच्चा बनूंगा। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्या मैं वारिस हूँ? संगम युग पर ब्राह्मण होते हैं, वो ब्राह्मण तो द्वापर कलयुग में होते हैं, हम मुख वंशावली है। ये भी एक बहुत अच्छी पॉइंट है। बाबा ने कहा जो बाप का पूरी याद नहीं करते हैं उनसे अवगुण निकलते नहीं हैं। तो अवगुण अगर निकालना है तो घड़ी घड़ी अभ्यास करना पड़ेगा। विशेष आज बाबा ने अव्यक्त फरिश्ता बनने की जो पॉइंट सुनाई है वो है साक्षी होकर ऊंची स्टेज द्वारा सर्व आत्माओं को सकाश देना। फरिश्ता अर्थात बाबा ने एक मुरली में कहा था अर्श, फर्श नहीं अर्श पर, फर्श माना धरती, अर्श माना आसमान में, जैसे सूक्ष्म वतन। तो फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला, इस दुनिया में कुछ भी होता रहे लेकिन साक्षी हो, सब पार्ट देखते रहो और सकाश दे दो, माना नीचे नहीं आओ, ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग और कल्याण की सकाश दे, मिक्स होकर नहीं, तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहकर अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बन जाएंगे। तो इसके लिए दो अभ्यास, चलते फिरते बुद्धि लटकी हुई हो परम धाम में, निराकारी अवस्था, और कर्म करते समय
अव्यक्त फरिश्ता मना डबल लाइट हो, ये दोनों अभ्यास से हम सदा खुशी में उड़ते रहेंगे। बहुत बड़ा सीक्रेट, सदा खुशी में उड़ता रहना है तो निराकारी और आकारी इसका अभ्यास बढ़ाना है। और दुख अशांति आती है तो योग बल के द्वारा, ये दुख अशांति नहीं है, दुख को भी सुख में कन्वर्ट करने की शक्ति आ जाती है। कोई बद्दुआ दे रहा है उसको भी दुआ समझ के ले लेते, ये संतों का लक्षण है, महान आत्माओं का लक्षण है। लाइट हाउस माइट हाउस जैसे एक जगह पे होता है लेकिन दूर दूर तक प्रकाश फैलाता है, ऐसे हम अपनी श्रेष्ठ वृत्ति, भावना और कामना द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा दूर दूर तक अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। इसमें स्थूल साधन और चांस व समय की प्रॉब्लम है ही नहीं, सिर्फ अपने को लाइट और माइट से संपन्न बनाना है। आज की पूरी मुरली में नजर शरीर पर नहीं जाना चाहिए, आत्मा को देखना है। भूतनाथ और भूतनाथिनी नहीं बनना है, किसी के अंदर क्रोध का भूत है वहां से निकल जाना चाहिए, देखना भी नहीं है, नहीं तो भूत प्रवेश करेगा। चलते फिरते निराकारी अवस्था और फरिश्ता अवस्था समझ के ऊंची स्टेज पर रहकर सबको सकाश देना है। योग के बल से दुख को सुख में, अशांति को शांति में परिवर्तन करना है। ज्ञान का सिमरण कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है, रफ टफ बात नहीं करना है, बहुत प्यार से, नम्रता से, सम्मान पूर्वक बात करना है। समझदार बन अपना सब कुछ बाप के हवाले करना है, उसे अपना वारिस बनाना है, अपने ऊपर रहम करना है। अच्छा, ओम शांति।